गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो नाउ टुडे विल डिस्कस मल्टीटास्किंग। अभी हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग में मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि लोड होते हैं मेमोरी के अंदर। तो जब एक प्रोसेस जो होता है मेरा या एक प्रोग्राम, मैं प्रोग्राम और प्रोसेस को एक ही कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। प्रोसेस जब कभी आईओ बाउंड जो प्रोसेस होते हैं वो कभी किसी आईओ की रिक्वेस्ट करते हैं तो वेटिंग स्टेट में चले जाते हैं। तो उस केस में क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को बोलेगा कि भैया तो दूसरा नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट कर। सो ये तो हो गया एक मल्टी प्रोग्रामिंग का। एक टाइम में सिर्फ एक ही प्रोसेस काम करता है, मल्टी प्रोग्रामिंग का ये कंसेप्ट होता है। हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे प्रोसेस हमारे मेन मेमोरी में हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं एक साथ, लेकिन सीपीयू क्योंकि एक ही सीपीयू है, एक ही प्रोसेसर है, तो एक टाइम में सिर्फ एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट। लेकिन अब हम बात करेंगे मल्टीटास्किंग की। फाइन स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द जॉब पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द गेट पॉइंट ऑफ व्यू। गेट एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मल्टी प्रोग्रामिंग एंड द मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग क्या है? मल्टीटास्किंग इज अ मल्टी प्रोग्रामिंग विद द टाइम शेयरिंग। सो मल्टीटास्किंग इज व्हाट? इट इज अ मल्टी प्रोग्रामिंग विद द टाइम शेयरिंग। सो व्हाट डज दैट मीन? इसका क्या मतलब है? इसको मैं एक बिल्कुल आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट सपोज कि एक मदर है, उसके 3 बच्चे हैं, अब उसको उनको खाना खिलाना है। फाइन, तो क्या होगा, वो तीनों बच्चों को एक साथ खाना खिला रही है। तो सबसे पहले उसने एक बेबी को, लेट सपोज मैं आपको यहीं पे एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट सपोज मेरे पास एक मदर है, मदर के मेरे 3 बेबी हैं, B1, B2 एंड B3। अब उसको फीड कराना है, उसको खाना खिलाना है, तो सबसे पहले वो B1 को देगी, उसके बाद B2 को देगी, उसके बाद B3 को देगी। अब आपको समझ में आया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसने एक निवाला, एक खाना, एक कॉल जो है उसको B1 बेबी को दे दिया। उसके बाद जब फर्स्ट जो बेबी है वो जब उसको चबा रहा है, उसको खा रहा है, तो उसने क्या करा, उसको वेट नहीं करा, उसने दूसरे वाले बेबी को खाना खिलाया। फिर जब उसको खा रहा है, उसको चबा रहा है, तो उसने फिर दोबारा वेट नहीं किया, उसने क्या करा, B3 वाला मतलब B3 बेबी को खाना खिला रही है। जैसे ही वो इसको खिलाएगी, उसके बाद दोबारा वो क्या कर दिया उसने, वो बेबी नंबर 1 पे पहुंच गई। तो B1 बेबी ने जब तक खाना खा लिया होगा। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब मेरा कोई भी बेबी को ऐसा नहीं लग रहा कि वो खाली बैठा है या वो आइडियल हो गया। जब तक मेरा B1 जो है पहला कॉर खा रहा है, जब तक वो पहली फीड खा रहा है, वो B2 के पास चलेगी। B2 ने जब पहली फीड खा रहा है तो B3 के पास चलेगी। फिर जैसे ही उसको उसने खाना दिया तो फिर किस पे चलेगी, B1 के पास। अब मैं आपको क्या करता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीटास्किंग। मैंने क्या कर दिया, मल्टीटास्किंग के अंदर टाइम शेयरिंग डाल दिया। मतलब यहाँ पे मेरा एक प्रोसेसर है, प्रोसेसर को मैं CPU ही लिख देता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मेरा CPU है, CPU के पास एक टाइम में P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है, P3 प्रोसेस है। तो सबसे पहले उसने P1 की रिक्वेस्ट की, उसको एग्जीक्यूट किया, उसके बाद P2 को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद P3 को एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे क्या कर दिया उसने, लेट सपोज उसके पास टाइम T1 दे दिया, इसको टाइम T2 दे दिया, इसको टाइम T3 दे दिया। इसका मतलब क्या है कि मेरा कोई भी प्रोसेस अभी वेटिंग स्टेट में नहीं गया। मेरा प्रोसेस जो है वो वेटिंग स्टेट में नहीं गया, वो अभी भी रनिंग स्टेट में ही है। लेकिन मैंने क्या कर दिया है, मैंने टाइम स्लाइस दे दिया है, इसको राउंड रॉबिन कर दिया है। मतलब कि मान लीजिए 2 मिलीसेकंड में P1 को दूंगा, 2 मिलीसेकंड में P2 को दूंगा और 2 मिलीसेकंड में P3 को दूंगा। तो जैसे ही मेरे सब ये इसको दिया, इसका 2 मिलीसेकंड खत्म हो गया तो P2 के पास आ जाएगा। जैसे इसका 2 मिलीसेकंड खत्म हो जाएगा, ये प्रोसेस P3 के पास हो जाएगा। जैसे इसका 2 मिलीसेकंड खत्म हो जाएगा तो P1 के पास आ जाएगा। इस केस में क्या हुआ, मेरे तीनों के तीनों प्रोसेस हैं तो रनिंग स्टेट में। अब यूज़र को क्या लग रहा है कि मेरे सारे के सारे प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि टाइम शेयरिंग कर दी है, मतलब मल्टीटास्किंग कर दी है। यहाँ पे मैंने टाइम शेयरिंग कर दिया है, ये तीनों ही प्रोसेस मेरी रनिंग स्टेट में। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा था, मल्टी प्रोग्रामिंग में मेरे प्रोसेस वेटिंग स्टेट में चले गए थे क्योंकि उनको इनपुट आउटपुट की ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ पे मेरे जो प्रोसेस है वो वेटिंग स्टेट में नहीं गए, उनको कोई इनपुट आउटपुट की ज़रूरत नहीं है, वो रनिंग स्टेट में ही है। लेकिन प्रोसेसर ने क्या करा, ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या कर दिया, उनको टाइम शेयरिंग बेसिस में बांट दिया। मतलब P1 प्रोसेस होगा उसको सिर्फ मैं 2 मिलीसेकंड दूंगा, फिर P2 प्रोसेस होगा उसको 2 मिलीसेकंड दूंगा, फिर P3 प्रोसेस होगा तो मैं उसको 2 मिलीसेकंड दूंगा। तो अगर मैं मदर वाला केस एग्जांपल को फिर सेट करूं तो उसमें क्या हो गया, उसने एक ही टाइम में तीनों बच्चों को फीड कर दिया। तो यहाँ पे भी प्रोसेसर वही कर रहा है, उसने एक ही टाइम में तीनों प्रोसेसर को सेटिस्फाई कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, फिनिश कर दिया।
Fine. So that is the multitasking. So multitasking is a type of multi-programming. Multitasking भी multi-programming है, लेकिन क्या है, टाइम शेयरिंग से है, टाइम शेयरिंग होती है उसके अंदर. तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. अब इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं. तो इसका एग्जांपल बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, आपको समझ में आ जाएगा एक ही बार में. जैसे ही मैं MS ऑफिस ओपन करता हूँ, MS ऑफिस में अगर मैं MS वर्ड करूँगा, तो हम जैसे ही कोई चीज़ टाइप करते हैं, या पावर पॉइंट में कर लें बात, तो हम जैसे ही कोई चीज़ टाइप करते हैं, लेट सपोज मैंने लिखा ऑफ, इतना ही लिख के मैंने छोड़ दिया, तो आपने देखा होगा कि एक रेड लाइन बन के आ जाती है. तो MS ऑफिस क्या है, मेरा एक प्रोसेस है. जैसे मैंने उसको ओपन किया, मेरा एक प्रोसेस क्रिएट हो गया. प्रोसेस क्रिएट होने के बाद ये उसके नीचे डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे प्रोसेस क्रिएट हो गए. इन अभी मैं आगे बताऊंगा कि क्या होते हैं इसी. तो देखा होगा आपने यहाँ पे स्पेल चेक. सो स्पेल चेक इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ प्रोसेस विच इज वर्क अंडर दिस प्रोसेस. तो मेरा अब मैं कोई दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूँ. लेट सपोज वेब ब्राउजर. लेट सपोज के मैंने लिखा www.gcj.ac.in. जैसे मैं अपनी वेबसाइट, अपने कॉलेज की वेबसाइट ओपन करता हूँ, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे छोटे छोटे और चीज़ें चलने लग जाती हैं. इसके नीचे और ऐसे आप देखोगे एकेडमिक्स देखोगे, तो एकेडमिक्स के ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा. कुछ पिक्चर्स चल रही होंगी, कुछ उसके अंदर स्क्रॉल चल रहा होगा, कुछ लाइनें चल रही होंगी. वो क्या छोटे छोटे प्रोसेस हैं. तो क्या होगा कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा वेब ब्राउज़र खुला हुआ है और मेरे साथ सारे प्रोसेस चल रहे हैं. लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या कर दिया, टाइम शेयरिंग कर दी है. तो क्या होता है कि एक तो बड़ा प्रोसेस क्रिएट हो जाता है. उस प्रोसेस को क्रिएट करने के बाद क्या हो जाता है, उसके नीचे थ्रेड्स आ जाते हैं. जैसे लेट्स सपोज ये थ्रेड 1 है, ये थ्रेड 2 है. थ्रेड का मतलब हम जानते हैं, लिटरल मीनिंग होता है धागा. सो इट इज़ अ वेरी लाइट वेट प्रोसेस, जिसको हम लाइट वेट प्रोसेस भी बोलते हैं. तो ये थ्रेड क्रिएट हो जाते हैं. ये थ्रेड जो होते हैं, ये थ्रेड जो काम में आते हैं, किसके काम में आते हैं, मल्टीटास्किंग के काम में आते हैं. तो CPU का कर देता है, इनको टाइम शेयरिंग में बांट देता है, इनको डिवाइड कर देता है टाइम शेयरिंग में, और उसके हिसाब से इनको टाइम देने लग जाता है, और उसके हिसाब से इनका एग्जीक्यूशन हो जाता है. तो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग में तो प्रोसेस चला जाता है वेटिंग स्टेट में, बट मल्टीटास्किंग के केस के अंदर क्या होता है, प्रोसेस मेरा वेट स्टेट में नहीं जाता, वो रनिंग स्टेट में ही होता है. लेकिन मैं उसको क्या कर देता हूँ, टाइम स्लाइस में बांट देता हूँ, उनको टाइम शेयरिंग बेसिस पे बांट देता हूँ. तो जैसे मैंने अभी बताया, अभी मैं जैसे इस एक थ्रेड को मैं अगर 2 मिलीसेकंड दे देता हूँ, और इस थ्रेड को मैं 2 मिलीसेकंड दे देता हूँ, तो क्या होगा, जैसे ही इसके 2 मिलीसेकंड खत्म होंगे, मेरा जो प्रोसेसर होगा वो इस वाले थ्रेड को एग्जीक्यूट करने लग जाएगा. फिर जैसे ही वो इसको करेगा, इसके 2 मिलीसेकंड होंगे, तो थ्रेड 1 पे आ जाएगा. तो जहाँ तक ये एग्जीक्यूट होगा, उसका जो स्टेटस होगा वो सेव हो जाएगा, उसका जो एड्रेस होगा वो सेव हो जाएगा, और फिर वो उसके पास चला जाएगा. फिर ये उसको वही रिज्यूम बैक करेगा, उसी एड्रेस से दोबारा प्रोग्राम काउंटर पर लोड करेगा. लेट सपोज कि मान लो मेरा ये 2 मिलीसेकंड में 30 से चालू हुआ और 32 पे आ गया, तो मेरे प्रोग्राम काउंटर पे क्या चल रहा होगा, 32. तो जैसे ही इसके 2 मिलीसेकंड होंगे, तो क्या होगा, ये 32 मेरा किस में चला जाएगा, स्टैक में चला जाएगा. अब वो कहाँ आ जाएगा, थ्रेड 2 के पास. तो यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर में क्या चलने लग जाएगा, लेट सपोज इसका 64 है, तो ये 64 आया. 64 से उसके बाद क्या आ गया, 66. इसके 2 मिलीसेकंड खत्म हो गए, तो 2 मिलीसेकंड खत्म हो गए, तो दोबारा इस स्टैक में क्या होगा, मेरा 66 पहुँच जाएगा. फाइन. तो इस ये स्टैक के अंदर मेरा 66 आ जाएगा. लेकिन यहाँ पे पॉप आउट क्या हो जाएगा, पॉप आउट क्या हो जाएगा, मेरा दोबारा 32 पॉप आउट हो जाएगा, और प्रोग्राम काउंटर उसमें लोड हो जाएगा. सो इस तरीके से हम जो है क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं. तो ये मल्टीटास्किंग है. तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग. अगेन आई एम रिपीटिंग यू, अगेन आई एम फोकसिंग इन दैट मल्टी प्रोग्रामिंग के केस में दे आर n नंबर ऑफ प्रोसेसेस विच आर लोडेड ऑन द मेन मेमोरी, और CPU उसको एक एक करके एग्जीक्यूट करता है. वो किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है, एक टाइम में सिर्फ एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है. और वो किस तरीके से करता है, जब भी मेरा कोई प्रोसेस, किसी IO बाउंड प्रोसेस अगर जो होते हैं, उनको अगर किसी IO इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, तो रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में चले जाते हैं. और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम CPU को क्या बोलता है कि आप दूसरा प्रोसेस को टेकअप करो और उसको एग्जीक्यूट करो. बट मल्टी टास्किंग के केस में क्या होता है, मल्टी टास्किंग के केस के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को टाइम लिमिट्स दे देता है, टाइम स्लाइस दे देता है, और उस टाइम स्लाइस के हिसाब से उनको एग्जीक्यूट करता है.
इस केस के अंदर कोई भी प्रोसेस वेटिंग स्टेट में नहीं जाता, सारे के सारे प्रोसेस वेटिंग और रनिंग स्टेट में ही रहते हैं, लेकिन वो टाइम शेयरिंग के हिसाब से काम करते हैं। थ्रेड क्या होता है? थ्रेड इज़ अभी हमें सिर्फ थ्रेड के बारे में यही पता करना है और यही मालूम होना चाहिए कि थ्रेड इज़ अ लाइट वेट प्रोसेस। फाइन, it is a very important aspect of what is the difference between process and thread and what is the difference between it from the memory prospect, from the memory point of view. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द जॉब पॉइंट ऑफ व्यू। जॉब में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और गेट के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और सेम हियर, मल्टी प्रोग्रामिंग वर्सेस मल्टी। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इंटरव्यूज़ के अंदर, जॉब इंटरव्यूज़ में, या फिर अगर आप कहीं कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप गेट की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर। सो मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग के बीच में भी ये डिफरेंस, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मल्टी प्रोसेसिंग एंड द मल्टी प्रोग्रामिंग। अब इसके अंदर क्या हो गया कि जो वेटिंग टाइम है मेरा और रिड्यूस हो गया, बट इसमें एक चीज़ है जो हमें ध्यान देने वाली है, जो मैंने यहाँ पे भी बताई कि जब मेरा एक प्रोसेस क्रिएट होगा उसके अंदर थ्रेड्स होंगे, वो ही मल्टीटास्किंग का काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक अलग प्रोसेस हो गया, एक प्रोसेस एक दूसरा अलग प्रोसेस हो गया, उसके अंदर मैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ, नहीं। सबसे पहले एक प्रोसेस क्रिएट होगा, प्रोसेस क्रिएट होने के बाद उसके थ्रेड क्रिएट होंगे, उसी के बीच में ही मल्टीटास्किंग हो सकती है। बट ऑब्वियस है कि इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि जो मेरा वेटिंग टाइम है वो बहुत ही एक्सट्रीमली रिड्यूस होने वाला है, क्योंकि मैं सारे प्रोसेस को रनिंग स्टेट में रखा हुआ है, मैंने किसी को भी वेटिंग स्टेट में नहीं लगाया है। और जो मेरा रिस्पॉन्स टाइम है, मेरा जो एग्जीक्यूशन टाइम है, वो भी बहुत अच्छा इंक्रीज होने वाला है। फाइन, so this is all about between the multitasking and multi-programming. I hope you understand the difference between multitasking and multi-programming. आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में या फिर गूगल क्लासरूम में अपना जो कन्फ्यूजन है, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। यू कैन पिंग मी एनी टाइम एंड रिगार्डिंग दिस queries, regarding any query regarding this subject. So thank you. In the next lecture we'll see what do you mean by multi-processing. Thank you.